दोस्तों, एक औरत अपने पति के साथ सोई हुई रहती है। उसे क्या पता था कि मेरा पति ऐसा भी कर सकता है। जब पत्नी सोई हुई रहती है तभी उसका पति उठता है और मोबाइल से उसकी एक वीडियो बना लेता है। आपत्तिजनक स्थिति में सोई हुई रहती है तभी वो पति वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद अपनी पत्नी को ही ब्लैकमेल करने लगता है। अपने पत्नी से कहता है कि अगर तुम दूसरे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो हम तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे। दोस्तों, जिस पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी, गैर मर्दों के गलत नजरों से बचाना चाहिए था, वहीं पति दूसरे व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है, उसके साथ सोने के लिए बोलता है। नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है, मार्मिक होने वाली है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे सी गांव की है। रीना नाम की एक लड़की रहती है और प्रमोद चौबे नाम का एक लड़का रहता है। प्रमोद चौबे जो होता है उच्च जाति का होता है और रीना जो होती है नीच जाति की, यानी कि चमार जाति की होती है। जो प्रमोद चौबे होता है उसकी खेती बाड़ी अच्छी खासी थी। वो अपने खेतों में दूसरे से काम करवाता था और हमेशा अपने खेतों को देखने के लिए जाता था। वो हमेशा जिस खेत को देखने के लिए जाता था उसी खेत के बगल में रीना की घर पड़ता था। रीना अपने घर पर रहती थी और जो रमेश और जो प्रमोद चौबे था वो हमेशा रीना के घर की तरफ से अपने खेत को देखने के लिए जाता था। डेली पानी या किसी चीज के बहाना बनाकर रीना के घर पर जाया करता था और रीना से बात विचार करता था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाती है। दोनों में अब बातचीत होने लगती है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों शादी करने के लिए प्लान बना लेते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार हो जाता है तो प्यार वाली बात, और प्यार हो जाता है तो अब प्यार भरी बात, और जब प्यार हो जाता है तो दोनों अब प्यार भरी बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अब मिलने लगते हैं। फिर अब धीरे धीरे प्यार और गहरा होता है और अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। जो प्रमोद चौबे होता है किसी न किसी बहाने से उसके घर पर अब हमेशा जाया करता था। अगर खेत में कुछ काम नहीं भी होता था फिर भी रीना से मिलने के लिए वो खेतों पर जाया करता था और जा करके रीना से बातें करता था। प्रमोद चौबे रीना को नहीं देखता तो उसे कहीं भी मन नहीं लगता था और रीना भी अब प्रमोद चौबे को नहीं देखती थी तो उसे भी नहीं मन लगता था। दोस्तों, अब दोनों तय कर लिए थे कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, नहीं जी पाएंगे। अब दोनों शादी करना चाहते हैं
अब प्रमोद चौबे जो होता है रीना को कहता है कि रीना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम नहीं मिलेगी तो पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। रीना भी प्रमोद चौबे को चाहती थी कि हम साथ रहें। वो भी कहती है कि हम भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं और तुम्हारे बिना हम भी नहीं रह सकते हैं। फिर प्रमोद चौबे कहता है कि ठीक है, तो चलो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे और तुम मेरे साथ मुंबई चलो, वहाँ पर तुम्हें अच्छे से रखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो रीना कहती है कि प्रमोद, हम तो जात से नीची जाति के हैं, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? तुम उच्च जात के हो, तुम्हारे साथ हमारा फिट, तुम्हारे साथ हम फिट नहीं बैठेंगे। प्रमोद चौबे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों जातिवाद वाली बात करती हो, तुम पढ़ी लिखी हो। और रीना उस समय 10th के एग्ज़ाम देने वाली थी। दोस्तों, अब रीना क्या करती है कि प्रमोद चौबे के बातों में आ जाती है और प्रमोद चौबे और रीना दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और मुंबई के लिए दोनों रवाना हो जाते हैं। दोनों मुंबई जाते हैं और एक रूम लेते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथ में रहते हैं, कुछ दिन बीतता है, मगर प्रमोद चौबे रीना से शादी नहीं करता है। फिर रीना कहती है कि देखो, अब बहुत दिन हो चुका है, तुम अगर शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रमोद चौबे कहता है कि शादी करने से क्या होगा रीना, जब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। तुमको हमारे पर भरोसा है या नहीं? रीना कहती है कि हाँ, तुम पर भरोसा है, मगर समाज क्या कहेगी, इसीलिए तुम मेरे साथ शादी कर लो। दोस्तों, किसी तरह से रीना उसे मनाती है और फिर प्रमोद मान जाता है और जा करके दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो कुछ दिन तक दोनों सही से रहते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद एक लड़का जन्म लेता है। लड़का जब जन्म लेता है तो लड़का सियान हो रहा था, जवान हो रहा था। जैसे ही 5 वर्ष का होता है, वैसे ही प्रमोद अब क्या करता है कि उसे पैसे कमाने की भूख लग जाती है। एक दिन की बात है कि प्रमोद और जो रीना होती है साथ में सोई हुई रहती है। दोनों साथ में पति पत्नी की तरह सोए हुए रहते हैं। आपत्तिजनक स्थिति में दोनों रहते हैं। तभी जो प्रमोद चौबे होता है क्या करता है कि मोबाइल निकालता है और मोबाइल से एक वीडियो बना लेता है, ढेर सारे फोटो खींच लेता है और खींच करके अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। जब सुबह होती है तो रीना को प्रमोद चौबे कहता है कि अगर तुम दूसरे मर्दों के साथ, गैर मर्दों के साथ अगर संबंध नहीं बनाएगी तो हम तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे, तुम्हारे फोटो को वायरल कर देंगे। दोस्तों, जब इतनी बात रीना सुनती है तो
बड़ा ही तकलीफ होता है। वो रोने लगती है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रमोद चौबे हमसे ऐसी बातें कह रहा है, क्योंकि जिसके भरोसे पर वो अपने माता पिता भाई के अंगेष्ट में आकर के अपने भाई का, अपने पिता का सर को नीचा करवा करके अपने समाज को छोड़ करके आई थी, जिसके भरोसे पर वो आई थी, उसी ने आज ऐसा कारनामे कर दिया, ऐसी बातें बोल रहा है। वो बहुत पछताती है। दोस्तों, प्रमोद चौबे जो होता है अब उससे कहता है कि अगर तुम गैर मर्दों के साथ नहीं सोएगी तो हम तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे। दोस्तों, अब क्या होता है कि जो रीना होती है, एक दिन की बात है कि सोई रहती है, तभी कुछ लोग आते हैं और रीना के रूम में घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो प्रमोद चौबे के पास फ़ोन करती है कि देखिए कुछ लोग आए हुए हैं और आपके बहाने से मेरे रूम में घुस गए हैं। प्रमोद चौबे जब ये सारी बातें सुनता है तो कहता है कि कोई बात नहीं है, जो कहता है तुम उसे करने दो। दोस्तों, वे लोग रीना से हवस मिटाने आते हैं और रीना को छेड़खानी करने लगते हैं और रीना के साथ बलात्कार करने लगते हैं। दोस्तों, रीना अब कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि एक तरफ उधर से भी इज्जत जा रहा था और एक तरफ इधर भी इज्जत जा रहा था। रीना अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। करे तो क्या करे, फिर वे लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और रेप करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। जब प्रमोद चौबे आता है तो रीना बोलती है तो कहती है कि तुम्हारी मर्जी के बिना कोई कैसे तुम्हारी बदन को छू सकता है, और नहीं तो रीना को मारने पीटने लगता है। रीना विरोध करने लगती है, मगर प्रमोद चौबे दिन प्रतिदिन 2-4 व्यक्तियों को भेजता रहता था। रीना विरोध करती है तो फिर एक दिन क्या होता है कि रीना का जो बच्चा होता है वो 5 साल का हो गया था, उसे ही प्रमोद चौबे किडनैप करवा देता है। किडनैप करवाने के बाद फोन से कहता है कि अगर तुम जैसे हम बोले उस तरह से नहीं की तो हम तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। अब रीना और बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि अब उसका जो कोख था, जो बेटा था, उसके हाथ में था। उसका जीवन उस प्रमोद चौबे के हाथ में था। दोस्तों, अब क्या होता है कि रीना प्रतिदिन 10 मर्दों के साथ सोती है, 10 मर्दों के साथ अपने जिस्म को लुटाती है। धीरे धीरे प्रमोद चौबे पैसे कमा रहा था और अब रीना का अच्छे से इस्तेमाल करने लगा। अब वो रीना को होटलों में भेजने लगा था, रेस्टोरेंट में भी भेजता, होटल में भी अच्छे अच्छे लोगों के पास भेजता था। करीब 300 लोगों के साथ रीना सोई थी। एक दिन की बात होता है कि रीना को प्रमोद चौबे फोन करता है कि तुम्हारे बेटे मेरे पास है, अगर तुम जिस व्यक्ति के तुमको पास भेज रहे हैं उसके साथ नहीं सोई तो हम तुम्हारे बेटे को यहीं जान से मार देंगे।
दोस्तों, जो प्रमोद चौबे होता है वो 2-4 व्यक्तियों के साथ और उस लड़के को लेकर के एक कार में बैठा हुआ रहता है और रीना भी उसी समय उस व्यक्ति के साथ सो करके बाहर आई हुई थी। तभी देखती है कि एक कार में मेरा बेटा बैठा हुआ है और प्रमोद चौबे जो होता है वो कार से बाहर कुछ दूर पर खड़ा है और किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। तभी वो क्या करती है कि उस गाड़ी के पास जाती है और जा करके अपने बच्चे को गाड़ी से निकाल लेती है और निकाल करके वहाँ से भाग जाती है। उसके पास नहीं तो 1 रुपया था, नहीं पैसा था, नहीं खाने के कुछ भी नहीं था और अपने बेटे को लेकर के वो वहाँ से भागने लगती है और भाग करके अपने घर पर आ जाती है, अपने मैके पहुँच जाती है। मैके पहुँचने के बाद वो फिर से एक यूपी के जौनपुर शहर में रहने लगती है और वहाँ से पुलिस थाने में केस कर देती है और सारी घटना बताती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर रीना विश्वास करके गई थी वही व्यक्ति उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर देता है। माँ बाप को प्यार के भुला करके, अपने माँ बाप को इज्जत को उछाल करके और उस व्यक्ति पर विश्वास करके गई थी और वह व्यक्ति रीना के साथ विश्वासघात करता है। दोस्तों, आजकल लड़कियां लोग भी इसी तरीके से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जाने अनजाने में किसी लड़के से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद लड़के के साथ भाग जाते हैं और अपने परिवार वालों को इज्जत का तनिक भी चिंता नहीं करते हैं और अपना जीवन के बारे में भी तनिक चिंता नहीं करते हैं कि हमारे जीवन को आगे क्या होगा। जो जन्म दिया उस पर नहीं विश्वास करके उस 4 दिन के व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।